दोस्तों, किसी जमाने की बात है। एक शहर में एक काफिर था जो अपने जहानत के सबब बेहद मकबूल था। उस काफिर की अहम बात यह थी कि वह मुसलमानों और इस्लाम का सख्त खिलाफ था और अक्सर बेहुदा सवालात निकालता और लोगों को चैलेंज करता कि मेरे सवालों का जवाब दे। और इस तरह वो अपनी गलीज सोच से उन सब को नीचा दिखाने की कोशिश करता और यूं उसे अपनी जहानत पर बेहद गुरूर हो गया। एक बार उसने 3 ऐसे सवाल सोचे जिनका जवाब बड़े बड़े अलिमों के पास भी नहीं था। और फिर से एक बार उसका नाम चारों तरफ फैल गया। उसका सवालात कुछ यूं थे। पहला सवाल ये था, जब किसी ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देखा नहीं तो तुम अपने कलमे में अपने अल्लाह की वहदानियत की शहादत कैसे देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उसका दूसरा सवाल ये था, जब हर चीज पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कादिर है और जो कुछ भी होता है वो सब कुछ अल्लाह ताला की मर्जी से होता है, तो फिर किसी बुरी बात के लिए इंसान क्यों कसूरवार कहलाएगा। उसका तीसरा सवाल ये था कि जब शैतान आग से बना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि उसे कयामत के दिन जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, तो उससे उसे क्या बिगड़ेगा। भला आग का आग के ऊपर क्या असर करेगा। ये उसने अपने सवालात पेश किए, लेकिन कोई भी उसके सवालों का जवाब ना दे सका। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन वो काफिर किसी काम के सबब घर से बाहर निकला। अभी वो कुछ दूर ही चला था कि उसका गुजर एक दरवेश के पास से हुआ जो कि जमीन पर बैठे मिट्टी का 2-3 बड़े बड़े गोले बना रहे थे। जैसे ही वो काफिर उनके पास से गुजरे, उन्होंने उसको आवाज दी और अपने पास बुला लिया। फिर वो गैर मुसलमान उस दरवेश के पास पहुंच गया। उन्होंने कहा, सुना है तुम्हारे चंद सवालात थे जिनका आज तक कोई जवाब नहीं दे सका। जरा मुझे भी वो सवालात बताओ, शायद मेरे पास उनका कोई जवाब मौजूद हो। ऐ सुनकर वो काफिर बड़े तकब्बुर से मुस्कुराया और कहने लगा, जनाब, मेरे सवालों के तो बड़े बड़े उलमाए कराम जवाब ना दे पाए, तो एक दरवेश के पास क्या इल्म होगा। ऐ सुनकर वह बुजुर्ग मुस्कुराए और कहने लगे, अपने सवालात बयान करो। अब एक एक करके साधु ने अपना सवालात दोहराए। वो कहने लगा, मेरा पहला सवाल ये है, जब किसी ने अल्लाह ताला को देखा नहीं तो तुम अपने कलमे में अल्लाह ताला की वहदानियत का गवाही कैसे देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मेरा दूसरा सवाल ये है, जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है और दुनिया में जो कुछ भी होता है अल्लाह ताला की मर्जी से ही होता है, तो फिर किसी बुरी बात के लिए हम इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा। मेरा तीसरा सवाल ये है, जब शैतान आग से बना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कयामत के दिन शैतान को जहन्नम की आग में जलाएगा, तो आग से आग का क्या बिगड़ेगा। हजरत, ये मेरे 3 सवालात थे जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। वो दरवेश बुजुर्ग उसे देखते रहे और कुछ देर के लिए सोचते रहे। वो साधु मन ही मन में खुश हो रहा था क्योंकि उसने सोचा कि दरवेश मेरे सवालात का जवाब नहीं दे पाएगा। अचानक वो दरवेश अपने हाथ में मौजूद वो मिट्टी का गोला उस काफिर के सर पर दे मारा तो उसके सर से खून बहने लगा। वो काफिर खड़ा हो गया और कहने लगा, ए क्या किया तुमने? तुमने मुझे क्यों मारा? मैं इसकी शिकायत शहर के काजी से करूंगा और इसीलिए आपको अदालत में पेश होना होगा। ये कहने के बाद वो काफिर शहर के काजी के पास पहुंचा और जाकर दरवेश की शिकायत की। उसके सर से अभी भी खून बह रहा था और तकलीफ से उसका बुरा हाल था। चुनांचे दरवेश बुजुर्ग को काजी साहब के सामने पेश किया गया। अब काजी साहब ने पूछा, आपने किस लिए इस आदमी को मारा है? बुजुर्ग शख्स ने कहा, मैंने तो साधु के उस सवालों का जवाब दिया है
जो उसने मुझसे पूछे थे। अब ये बिना वजह मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। ये सुनकर अदालत में मौजूद सब लोग हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि सब लोग उस गैर मुसलमान की सवालात से वाकिफ थे। तो काजी साहब कहने लगे, कहाँ है उसके सवालों का जवाब? हमें तो कुछ पता नहीं चलता। उस पर वो बुजुर्ग फरमाने लगे, जनाब, उसने पहला सवाल किया, जब अल्लाह दिखाई नहीं देता तो कैसे हम उसकी मौजूदगी की गवाही देते हैं? इसका जवाब मुझ पर लगाए हुए इल्जाम पर है। उसने कहा, मुझे सर पर गोला मारने की वजह से दर्द महसूस हो रहा है। क्या इस बात का उसके पास कोई सबूत है कि उसके सर पर दर्द हो रहा है? तो उस काफिर ने बोला, इस बात की गवाही कौन दे सकता है, क्योंकि दर्द तो मुझे हो रहा है। तो दरवेश ने कहा, ए हम कैसे मान ले कि तुम्हें दर्द हो रहा है? वो साधु बोला, चूंकि मुझे दर्द महसूस हो रहा है। इस पर बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, इसी तरह जिस तरह तुम्हारी दर्द दिखाई नहीं दे रहा है, इसी तरह से हमें भी खुदा दिखाई नहीं देता, मगर हम लोग हर वक्त उसे महसूस करते हैं, क्योंकि दुनिया में उसकी कुदरत के नजारे जगह जगह पर मौजूद है। ऐ सुनकर वो काफिर हैरान होकर कहने लगा, चलो मैं मान लेता हूँ कि मुझे पहले सवाल का जवाब मिल गया, अब मेरा दूसरा सवाल का क्या? तो बुजुर्ग ने फरमाया, तुम कहते हो जो करता है अल्लाह ताला करता है, उसमें बंदे का क्या कसूर? तो तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब भी मेरे इल्जाम पर ही मौजूद है, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने सब कुछ किया है तो मेरा इस पर क्या कसूर है? तो वो गैर मुसलमान कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं ये भी मान लेता हूँ कि मुझे दूसरा सवाल का जवाब भी मिल चुका है, लेकिन मेरा तीसरा सवाल का जवाब क्या है? तो वह बुजुर्ग कहने लगे, तुम्हारा तीसरा सवाल, जब शैतान आग से बना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि उसे कयामत के दिन जहन्नम में आग में जलाया जाएगा, तो उस आग से शैतान का क्या होगा, क्योंकि शैतान भी आग का बना हुआ है। बुजुर्ग ने कहा, तुम पहले मुझे ये बात बताओ, तुम खुद किस चीज से बने हो? तो वह साधु ने कहा, मैं मिट्टी से बना हूँ। उस पर बुजुर्ग ने पूछा, अच्छा वो गोला जो मैंने तुम्हारे सर पर दे मारा था वो किस चीज का था? साधु बोला, वो भी मिट्टी का था। उस पर दुर्वेश ने बोला, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम मिट्टी से बने हो, और वो गोला भी मिट्टी का था। जैसे एक मिट्टी से दूसरी मिट्टी यानी तुम्हारा सर फट गया, तुम कहते हो शैतान आग से बनाया गया है, इसीलिए उस पर आग की कोई असर नहीं होगी। दूसरी तरफ तुम भी मिट्टी का हो, लेकिन मिट्टी से तुमको तकलीफ हुई, बल्कि तुम्हारे सवाल के मुताबिक तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा सर फट गया। बिल्कुल इसी तरह कयामत के दिन शैतान को जहन्नम की आग राख कर देगी। ऐ सुनकर वो साधु बहुत हैरान हुआ। सिर्फ साधु ही नहीं, बल्कि अदालत में मौजूद सारे के सारे ऐ सुनकर हैरान और परेशान हो गए। इस तमाम मंजर को देखने के बाद वो काफिर कहने लगा, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ और अल्लाह ताला की वहदानियत को मान लेता हूँ। उसके बाद वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह।